दोस्त वीडियो बंद है क्या आपकी? अरे वीडियो अच्छा हाँ। अरे माइक। यार, कितने दिन बाद सनी भाई को आज देख रहे हैं। कैसे हो दोस्त? क्या बस हालचाल? बढ़िया, अपना बताओ। बस बस एकदम भाई, मस्त। आज मैं अभी भागा भागा आ रहा हूँ। मैं भी कहीं से, अभी कहीं था मैं, तो इस वजह से मैं कहा भागो यार, जल्दी आज बैठते हैं, आज मीटिंग करते हैं। और सुनाओ, और सुनाओ बस सनी यार, भाई। बस एकदम बढ़िया, अपना बताओ कैसा चल रहा हो। बस भाई, मैं देखा मैंने शुद्ध सत्व दास, तो इसी वजह से मैंने कहा कि ये लग रहा है किसका है। अच्छा अच्छा अच्छा, रुको 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 रुको, हाँ ये हाँ, गलत वो है। नेमिंग नेमिंग। मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ हाँ हाँ, नेमिंग में रीनेम कैसे करेंगे। अ, अच्छे काम करो। हाँ, वही वहीं पे रीनेम। रीनेम का ऑप्शन देता है दोस्त, वहीं पे जस्ट हाँ मिल गया मिल गया। जस्ट वहीं पे रीनेम का ऑप्शन आता है। मिल गया, कर दिया। और बताओ और कैसा चल रहा है भाई। वाह, बिल्कुल 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 बिंदास भाई। एक सेकंड दोस्त, एक सेकंड। हाँ, सॉरी सॉरी, एक सेकंड। बस अभी दो तीन मित्र आ जाते हैं, उसके बाद जो है गाड़ी को लेके चलते हैं आगे, कैसे चलेगा। हम्म। ठीक है, एक बजे आ जाए सब भाई जितने हैं। ये कहाँ है भी कि बलिया नहीं, में हो। अभी मैं बलिया में ही हूँ। अभी दिल्ली से मैं आ गया था करीब दोस्त पिछली साल ही, मैं आपको बताऊं। अच्छा। हाँ, पिछली साल ही मैं आ गया था, और बीच बीच में कुछ प्रोजेक्ट्स थे तो जाना पड़ता है बीच बीच में। तो चले अच्छा। जाते हैं, घूम फिर के चले आते हैं। फिर अपने पास जो है ये होठ, हम्म। पहले सोचता था क्रिकेट खेलते हैं बंदे तो होठ पे व्हाइट व्हाइट क्या लगाए रहते हैं, क्रीम क्रीम टाइप के, तो समझ में नहीं आता था जब छोटे थे तो। हाँ 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 हाँ, वो भी इतनी सी नहीं, ढेर सारी थी, पूरा सफेद कर लेते थे वो और यहाँ ढेर पे सारी लगाते सफेद, थे। हाँ लगाते थे। अब वो चीज समझ में आ रही है कि वो एग्जैक्टली क्या है। तो फट जा रहा है यार, बहुत हालत फट। खराब हो जा रही है। कहीं से तो ब्लड आ जा रहा है, जब थोड़ा सा बाहर और अच्छा। घूमो आप, तो लिप गार्ड लगा हम्म। के रखना पड़ रहा है हर बार, तो लिप गार्ड भी तो कंट्रोल तो नहीं कर रहा है। अरे तो हाँ, थोड़ा सा देसी इलाज करो ना, कि नाभि में तेल लगाओ जरा सा, सही हो जाएगा। वो है क्या इसका, सच में उसका असर पड़ता है नाभि में तेल लगाने से? हाँ। सुना तो है मैंने। अगर तुम 2 दिन में उम्मीद है ठीक हो जाएगा, अगर तुम नाभि में तेल लगाओगे थोड़ा सा, तो हो जाना चाहिए ठीक। चलो मित्र, एक बार करके देखते हैं, अभी थोड़ा सा आ और जाते हैं काम मेरे को। कैसे चल रहा है तुम्हारा, तुम्हारा काम मेन आईटी का ही है ना। आईटी का ही है मेन, सॉफ्टवेयर वेबसाइट। वेबसाइट, हाँ वेबसाइट हाँ, डिजाइनिंग। सॉफ्टवेयर हो गया, वेबसाइट डिजाइनिंग हो गया। मेन अब काम थोड़ा सा शिफ्ट हो गया दोस्त, कंटेंट पे आ गया है मेन काम। अब वेबसाइट डिजाइनिंग से आगे बढ़ के कंटेंट वाला काम आ गया है। अच्छा तो अच्छा अच्छा। कंटेंट राइटिंग का गेम है मेन। कंटेंट राइटिंग हो हम्म। गया, किसी भी ऑनलाइन ब्रांड के लिए एक पूरी स्ट्रेटजी डिजाइन करना कि किस प्रकार से उसकी गाड़ी आगे चलेगी, कैसे उसका ब्रांड प्रमोट होगा, किस प्रकार से लीड्स आएंगी। लीड्स के ज्यादा एंगेजमेंट का है कि कैसे एक कस्टमर जो है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रहे थ्रू आईटी। हम्म। तो ऐसे क्या होता है कि लोग फोन करके एक दूसरे के साथ संपर्क में रहते हैं, हम लोगों का काम है कि भाई उसको ऐसा कंटेंट दो। विवेक भाई नमस्कार। लग रहा है कि इस समय शाम के 4 बजे होंगे वहां के। हाँ, 4 बजे यहाँ पे। एक्स्ट्रा 4 बजे है ना, कहाँ पे हो इसी भाई। वजह। ये देखो, ये अरे राम देखो राम। क्या किधर। हाल है सनी पाजी। बस बढ़िया, अपना बताओ विवेक। ये कहाँ बस हो। मैं तो यहाँ पे हूँ अभी लंदन में। अच्छा, अरे वाह, चलो बढ़िया। यूके, यूके में है भाई। आज तो ग्लैमर आ गया है विवेक, आज सनी आया है, सनी पाजी आज ग्लैमर आ गया है, लग रहा है सही हमारे। में हाँ। हाँ। अरे। तो रीजन ये है कि देखो, बस वही है कि बता देते हैं और सीएस वालों को कि आइटम गर्ल आ गई है भाई, अब डांस वांस स्टार्ट होने वाला है। सनी यार, सच बताऊं, बहुत जोर लगाना पड़ता है किसी भी अच्छे इनिशिएटिव के लिए, बहुत जोर लगाना पड़ता है और थोड़ा रेगुलरिटी बनाए रखनी पड़ती है। अब विवेक विवेक थोड़ा सा हिम्मत दिए, नहीं तो मेरी तो हिम्मत टूटने लगी थी। मैंने कहा कि दुनिया सुधर सकती है, पूर्वांचल के सीएस वाले नहीं सुधर सकते। सीएस वाले नहीं, पूरा पूर्वांचल ही ऐसा है यार हाँ सही। सही बात एक्चुअली है। कॉलेज की बात नहीं है, ये पूरा रीजन कुछ ऐसा मिट्टी है विवेक भाई सही बात है। कि मतलब डेवलपमेंट नेचर नहीं है लोगों का। नहीं वो नहीं। सोचते हैं कि
इतना तो छोड़ो, अगर तुमने कोई प्रोजेक्ट की बात कर दी, कोई भी प्रोजेक्ट की दुनिया की, तो अपने तो नहीं करना है उनको, अब वो ऐसे जुगाड़ में लगेंगे कि ये न करने पाए किसी हालत में। मतलब तुम दुनिया कोई प्रोजेक्ट लगा लो, किसी से बात करके देखना, ऐसे नॉर्मल रैंडम सर्वे करना। अब हम लोग का चूंकि कई लोगों से कांटेक्ट होता है, जर्नलिज्म में ऐसा है, अगर तुमने किसी से प्रोजेक्ट छेड़ दिया तो वो अपने तो नहीं करेगा, वो तो 100% श्योर है। अब वो कोशिश करेगा कि ये किसी और से न करने पाए, तो उसके बारे में निगेटिविटी फैलाएगा बहुत ज्यादा। अरे यार इसका तो वही काम ही है, दूसरों का टाइम ही नुकसान करता है, हम लोग यहाँ। पीछे लग रहा है कुछ अंधेरा अंधेरा टाइप का है, या ग्रीन स्क्रीन यूज कर रहे हो? बड़ा पीछे से वो आ रहा है। अंधेरा नहीं भाई, ये धोनी का पोस्टर लगाया हुआ है। हाँ मतलब तो थोड़ा सा नहीं है सनी, तुम्हें भी दिख रहा है ना पीछे से कुछ उसका चेहरा आगे पीछे हो रहा है? हाँ वो एक्चुअली बैकग्राउंड है। इमेज लगाई होगी ना, हाँ थीम लगाई होगी। हाँ, मैं हटाने की अच्छा कोशिश कर रहा हूँ। एक मीटिंग में था 2 दिन पहले, उसमें थीम लगा के मैंने ज्वाइन करा था, वही सोच अच्छा। कैसे। सो कैसे चेंज करते हैं इसमें, थीम कैसे चेंज करते हैं जूम में, यार है क्या आता है। ऑप्शन? है। और ये कभी देखा नहीं। इमेज लगा रखी है क्रिकेट वाली, बट वही हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, मिल नहीं रहा ऑप्शन अभी। मुझे मिल जाए यार बैकग्राउंड इमेज, मैं भी चेंज कर लूँ। ये बेडरूम में ही मैं बैठा हूँ यहाँ पे, गाँव में टाइप में थोड़ा सा ये सीन अरे तो रहता अच्छी फीलिंग आती है यार कि मतलब क्या है। दिक्कत है, रियल कौन सा रियल हाँ, और कौन कौन सा प्रोफेशनल बैठे हैं कि भैया बैकग्राउंड भाई, इमेज कोड टाइप सही बात करनी है, है। भाई सही साहब, बात लेकिन है। ये जाएगा जाएगा ऑनलाइन, रिकॉर्ड हो रहा है सनी, पता है ना आपको, ये रिकॉर्ड हाँ हो हाँ, रहा है। कोई नहीं कोई तो नहीं। ऑनलाइन डालते हैं तो थोड़ा सा एक इवेंट टाइप का बन जाता है। तो ये कई बार मिले थे और यही चर्चा हो रही थी कि भाई इतने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लोगों के पास हैं, 10 साल 15 साल 12 साल हो ही गया, 13 साल लगभग कॉलेज से निकले हुए हम लोगों के, तो बहुत सारे उतार चढ़ाव है। तो विवेक को चर्चा हो रही थी, तो क्यों ना भाई प्रोफेशनली चर्चा की जाए, आधे घंटे 40 मिनट निकालने हैं वीक में। तो पहले ऐसे रैंडम चर्चा शुरू हुई, फिर धीरे धीरे हुआ कि भाई अब इसको थोड़ा प्रोफेशनल रूप दिया जाए। तो वही तुमने भी बोला कि भाई वो ग्रुप में कोई भी चीज, सनी ने बोला मुझे विवेक, उस हम्म। ग्रुप में कुछ भी काम की चर्चा पीछे चली जाती है, क्रिकेट के 300 मैसेज आते हैं उसमें। हाँ हाँ हाँ। नहीं एक्चुअली सच्चाई है यार कि होता क्या है ना कि जहाँ इतने भरमार होते हैं ना, तो फिर इंसान हाँ म्यूट, बहुत सीधी बात है, मैंने उसको म्यूट पे लगा रखा है ग्रुप को, बस कभी साल मतलब सालों में तो नहीं, हफ्ते 2 हफ्ते बाद कभी खोल लिया तो खोल लिया, चेक कर लिया कि क्या है ग्रुप में इतने मैसेज आ रखे हैं। और फिर होता है क्या, इसमें देखने के अरे मीटिंग थी, अच्छा चलो कोई नहीं अब तो मिस हो गई। तो इतनी ज्यादा भीड़ में वही है ना, इंपॉर्टेंट चीज मिस हुई होंगी, इसलिए सही ये बात है। ग्रुप सही है। एटलीस्ट रिमाइंडर इसमें म्यूट नहीं लगा रखा तो तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है, पता चल जाता है हम्म। अरे हाँ मीटिंग है। तो यही कॉन्सेप्ट था दोस्त, फिर धीरे धीरे ये हुआ कि पूर्वांचल रीजन के जो लोग हैं, बाकी लोग हैं, एक बार अगर मान लो कि कांटेक्ट में आते हैं दोस्त जो प्रोफेशनल्स हैं, तो कुछ ये है कि रीजनल भी कोई एक्टिविटी की जा सकती है, अगर कोई मतलब ऐसा लाइजनिक बनता है तो। नहीं तो कॉलेज के लोगों को गाइड तो कर ही सकते हैं कि भाई इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, उस फील्ड में बनाना चाहते हो, तो धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो धीरे 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 जुड़ रहे हैं इसमें। चलाते रहेंगे मूवमेंट, नहीं तो भाई हम लोग दोस्त तो आपस में बात कर ही रहे, इसी बहाने कम से कम रूटीन के वर्क से दूर तो हट रहे हैं, कम से कम कॉलेज की दुनिया में जा तो रहे हैं उन गलियों में। गलियों में क्या, वो लंबी लंबी सड़कों पे बाएं दाएं जो है पूरे खेत लहला रहे हैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के रास्ते। तो हम लोग, पिछली वीडियो थी सनी भाई, तो आज कहानी सुने विवेक आज इनकी, हाँ सनी हाँ, भाई की बिल्कुल आज बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या यात्रा रही, प्रोफेशनल क्या यात्रा रही, आज आप ही पे फोकस कर लेते हैं सनी हाँ भाई, आप मुझे यार नॉलेज सनी, जैसे हमने मिलना शुरू करा ना, तो हमने बस यही बात करी कि अच्छा कॉलेज के बाद से क्या करा है अभी तक, कहाँ पहुंचे हैं, क्या सीखा है। और जब ये ना, ऐसा लगता है बड़ी नॉर्मल सी बात है, लेकिन जब ये सुनो ना तो बड़ा इम्प्रेसिव लगता है। त्रिपाठी का हमने सुना था, हाँ मतलब हाँ हाँ हाँ। वाह। सो वही है, आज आपके सुनते हैं क्या करा, कहाँ हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे मतलब 1 घंटे की जो इन डेप्थ चर्चा है दोस्त, तो वही बात है, काम करने वाले मिल जाते हैं। विवेक भी मैनेजमेंट पोजीशन पे है, आप भी मैनेजमेंट पोजीशन पे, और हम लोग भी अब रियल चीजें समझ में आ रही हैं कि भाई एग्जैक्टली काम होता कैसे, काम सोचते होता है कैसे क्या। इनफैक्ट। नहीं तो शुरू में क्या होता, मैंने कंपनी खोली थी 2007 में निकला था, तो मैं अपनी आधा लाइन में, और उस समय मुझे कंपनी के बारे में इतना ही पता था दोस्त कि स्टाफ होते हैं, ऑफिस होता है, साला बॉस की तरह चेयर पे बैठे रहो। और उसका नतीजा क्या हुआ, उसका जो बैड इफेक्ट हुआ विवेक भाई, वो ये हुआ कि कंपनी डूबी।
अच्छे से डूबी और खूब अच्छा खासा गहरा झटका भी लगा और 2 साल 3 साल खींच के चला रहा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस, एचआर, स्केल, ये सब दिमाग का भूसा था, कुछ पता ही नहीं था कि होता क्या है। फिर धीरे धीरे आदमी खड़ा हुआ। तो अगर और लोगों को स्टोरी पता चल जाए कि भाई इस फील्ड में, डेटा फील्ड में, इंटेलिजेंस फील्ड में, एआई में कोई कैरियर बनना चाहता है, वेबसाइट में, मैनेजमेंट में, मुझे लगता है कि उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा ये। शायद कोई एक सुन ले तो सुन ले, हम लोगों को भी नॉलेज मिले। जैसे बताया अभी उन्होंने, टेलीकॉम में काम कर रहा है ब्रिजेश, तो बहुत अच्छा उसका लेक्चर था, बेहतरीन, अच्छा। इन डेप्थ की चीज। आप सुनना, वीडियो पड़ी है उसके। विवेक ने भी बहुत अच्छी अपनी बात बताई कि किस प्रकार से ऑयल कंपनियों में इनकी कंपनी इनपुट देती है। तो वो इतनी डेप्थ नॉलेज है कि वो नॉर्मली दूसरे फील्ड का बंदा नॉर्मली नहीं जानेगा। भाई अपने फील्ड की बातें हम जानते हैं, दूसरे फील्ड में हमें लगता है कि ओवरऑल अच्छा ये करता है बंदा, ठीक है। गोल 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 गोल। अभी तुम ही बोले अभी मेरे बारे में कि सॉफ्टवेयर बनाते हो, वेबसाइट बनाते हो, हकीकत है। लेकिन कब ये इंडस्ट्री विवेक शिफ्ट हो चुकी है कंटेंट की तरफ, ये पता नहीं चला। ये इंडस्ट्री शिफ्ट हो चुकी है इनफैक्ट। अब जितनी बड़ी कंपनियां हैं आपका वेबसाइट बनाने वाली, वो मैक्सिमम ऐप में आ गई हैं, और ऐप में भी नहीं, अब पूरा ठेका लेती हैं किसी भी कंपनी का, लीड जनरेशन का, एंगेजमेंट का, और अल्टीमेटली आरओआई का। भाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 लाख लगा रहे हैं, तो हमें कितना मिलेगा? मतलब बड़े इन्वेस्टमेंट ऐसे ही बात होती है कि मिथिलेश जी 10 लाख रुपए लगाएंगे 1 साल में, मुझे बताइए इसका आरओआई मॉडल मुझे समझा दीजिए। तो ये चीज है। तो फ्यूचर सनी तो भाई, देखो मार्केटिंग है ही, नो डाउट। एक और चीज मैंने आपका वो भी देखा था, कुछ रोर मीडिया, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था क्या था, कुछ एक बार बता रहे थे आप। रोर मीडिया दोस्त बीच में अपना बिजनेस करते करते एक सिंगापुर की कंपनी थी, तो वो इंडिया में अपना बिजनेस लॉन्च करने वाली थी। तो इसका भी बड़ा मुझे फायदा मिला और कंटेंट राइटिंग वगैरह का। तो उसने मुझे यहाँ के ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी थी। तो बढ़िया कंपनी थी, और इस वक्त तो फोर्ब्स 30 में है, मतलब अच्छा। यंग एंटरप्रेन्योर्स की फोर्ब्स 30 में वो कंपनी आ चुकी है, और साउथ एशिया की बड़ी कंपनी थी। लेकिन दुर्भाग्य ये था दोस्त कि हिंदी वाला मैं हेड कर रहा था, और यहाँ पे तमिल स्टार्ट कर दिया गया, और मेरे ऊपर एक सीनियर थे मेरे, और सीनियर क्या थे, मतलब एक लाइजनिंग में डायरेक्टली कांटेक्ट में वो थे। तो थोड़ा सा ओवरहेड्स बढ़ा लिए उन्होंने। मैं कह रहा था कि ओवरहेड्स मत बढ़ाओ, 2007 से मैं भुगत चुका हूँ इस फील्ड में, अच्छी मैन पावर हायर करो। लेकिन जो कारपोरेट से बंदे आते हैं, अब कई बार ग्राउंड की चीजें पता नहीं चलती उनको। उनको लगता है कि यार कंपनी का मतलब है कि अच्छे बंदे हायर कर लो, और ग्राउंड से उठने का बड़ा फायदा मिला है विवेक मुझे भी। तो मैं मना करता रहा, लेकिन ओवरहेड्स बढ़ गए, और फिर क्या हुआ, वो कंपनी सिंगापुर में भी है, श्रीलंका में भी है, और बांग्लादेश में भी। इंडिया के ओवरहेड्स ज्यादा बढ़ गए, और अच्छा। आउटपुट मॉडल आ नहीं पाया। और मुझे सोचे कि भाई चलो ये हिंदी का बंदा है, समझ तो गया था बंदा की चला लेगा, लेकिन ये है कि बाद में उसको बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती हैं, क्या कहा जाए, और हर आदमी भाई अपने हिसाब से चलाता है। तो थोड़ा सा यहाँ उसका ऑपरेशन कमजोर हुआ, लेकिन 2 साल में इतना बढ़िया उसको ड्राइव किए कि वो बीबीसी के लेवल पे आ गया था। उसका कंटेंट आपने देखा भी होगा, और कुछ कुछ एक भी कंटेंट ऐसा नहीं था विवेक जो 1000 वर्ड से कम हो। और इतिहास में दूसरी जगहों में तो ललन टॉप है, उसके जितने बंदे हैं, इतनी अच्छी वेल ट्रेनिंग हुई थी। ग्राउंड की चीजें ग्राउंड की होती हैं। तो सारे बंदे, कोई इंडिया टुडे में है, ललन टॉप में है, कोई आज तक में है, कोई आपका इसमें सूचना प्रसारण मंत्रालय में है, सारे बंदे वेल सेटल्ड हैं। एक टाइम्स इंटरनेट ग्रुप में है, और सब मतलब 1 लाख पर मंथ से ऊपर के रेंज पे है मैक्सिमम। रगड़ा गया था कंटेंट। तो वो बेसिकली कंटेंट कंपनी थी सनी भाई, आपने जो क्वेश्चन पूछा था। और बांग्लादेश में उसकी ये पोजीशन है कि सिर्फ उससे फेसबुक आगे है, बाकी इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन सब उससे पीछे है इन टर्म्स ऑफ व्यूअर्स, इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। बहुत अच्छे विजिटर हैं उसके। केवल फेसबुक मतलब उससे आगे है उस कंपनी से। मतलब अगर आप तो अभी तुलना अभी करते हो, इंडिया का ऑपरेशन बंद हो गया क्या? इंडिया का ऑपरेशन बंद हो गया दोस्त। इंडिया का ऑपरेशन उसका बंद हो गया, वो हो गया करीब 1.5 साल हो गया। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए भी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कारपोरेट में जंप करने का। और ठीक है, मतलब अल्टीमेटली तो इन्वेस्टमेंट चाहिए ही होती है भाई। अब हमें भी या किसी को भी बिजनेस आपको आगे लेके जाना है, अब देखिए ग्राउंडली समझ में आ गई, अब कोई इन्वेस्टर ऐसा मिले, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स मिले, तो बड़ा अच्छा ब्रेक था मेरे लिए। और हिंदी ऑपरेशन बहुत बेहतरीन चला था। लेकिन वही है कि अब भाई जब टोटल बिजनेस डाउन हो गया उस चीज को लेके, तो फिर इस चीज में खैर मैंने एक और चीज देखी, मैं ललन टॉप जो बना ना, हाँ समहाउ मैंने आई थिंक मैं बड़ी बिगनिंग से इसका व्यूअर रहा था, लेकिन अभी देखता हूँ इट हैज बिकम मैसिव, मतलब काफी बड़ा हो एग्जैक्टली गया है। एग्जैक्टली। एक्चुअली क्या जिस है हिसाब ललन से टॉप शुरू का, हुआ था।
हम लोगों का तो वही रेंज ही है। हाँ सनी कुछ बोल रहे थे आप, कंप्लीट कर लीजिए, बीच में मैंने इंटरप्ट कर दिया। मतलब उनका कंटेंट मतलब रियली इन डेप्थ रिसर्च, और एक एक ऐसा कंटेंट कि आप उसको मिस नहीं करना चाहते, वो एक बहुत अच्छी उसकी कैचिंग है। समहाउ वो हिस्ट्री करंट दोनों को रिलेशन जो बनाते हैं ना, वो बहुत ही पावरफुल होता है, क्योंकि और यू दोस्त वांट टू नो हिस्ट्री और यू वांट टू नो द करंट, कि अभी मेरे को उससे क्या लेना देना है, अभी क्यों बता रहे एग्जैक्टली हो। तो ये एग्जैक्टली दोनों जब एग्जैक्टली। मिक्स होते हैं ना, तो बहुत अच्छा कंटेंट बनता है। ये बहुत अच्छा लगा अब लगा। आपको ये बताएं दोस्त कि अब रोर मीडिया का आप अभी भी कंटेंट देखना उसका पड़ा हुआ है। और ललन टॉप में मेरे जितने जूनियर्स निकले हुए हैं, गए हुए हैं 2-3 ललन टॉप में। अच्छा। और उसका सौरभ देवदी जो एडिटर है, पर्सनली भाई उस चीज को पकड़ लिया था। बीबीसी तक के लोग जान गए थे जर्नलिज्म। जब आप काम करते हो किसी इंडस्ट्री में तो लोग समझ जाते हैं कि कोई नया समझ प्लेयर जाते आया हैं। हुआ है, अच्छा ये कौन सा है, ये क्या हो रहा है। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है इंटरनेट पे सर्च करते हैं, जैसे आपने रोड मीडिया का रेफरेंस दिया। तो आप ये समझिए कि जिस लेवल का हम कंटेंट दे रहे थे, एक बार श्वेता सिंह ने ऑफिशियली हमारा एक कंटेंट ऐसे पढ़ दिया था, जो आज तक की एंकर है, लीड एंकर। और अच्छा। हमारी तरफ से नोटिस गई थी। अब देखो उनके पास कई बार 24 घंटे का प्रोग्राम चलाना होता है। अब किसी ने बोला होगा भैया कंटेंट दो, किसी राइटर ने उठा के दे दिया होगा। और बहुत बेहतरीन कंटेंट हम लोगों का होता है। और अब देखोगे तो एक बार समझ जाओगे, बड़ा मिस किया। उसके सीईओ अभी भी कांटेक्ट में है, और मैं भी शायद फ्यूचर में स्टार्ट भी हो कभी इधर। लेकिन तब तक दुनिया आगे बढ़ चुकी होगी। उसी पैटर्न पे एक आर्टिकल पीडिया मैंने स्टार्ट किया हुआ है, अच्छा। और इंडस्ट्रियल कंटेंट उस पे हम लोग दे रहे हैं। तो इंगेजमेंट पॉइंट अभी उस नहीं, मुझे लगता है कि बड़ा कोई भी बिजनेस करोगे विवेक, मुझे लगता है कि इस फील्ड से थोड़ा सा जो है एक अलग टेक्निकल फील्ड में है बिल्कुल। लेकिन इंटरनेट पे दुनिया दोस्त इंगेजमेंट की है जबरदस्त। मैक्सिमम एक डेटा आया था कि 9 घंटे एवरेज लोग इंटरनेट पे टाइम बिता रहे हैं, 9 घंटे। सही और बात है, उसी सही बात दौरान है। वो अपना सारा डिसीजन लेते हैं, खरीदना क्या है, बेचना क्या है, कुछ और क्या करना है। सब उनका डिसीजन वो इंटरनेट ही कंट्रोल कर रहा है। कोई भाई नहीं, कोई पिता नहीं, कोई फ्रेंड नहीं है। एवरीथिंग कंट्रोल्ड बाय इंटरनेट। 9 घंटा भैया उसी की गोद में हो आप हाँ कैसे कोई डिसीजन इन्फ्लुएंस्ड, हाँ लोगे। इन्फ्लुएंस भाई, हाँ इन्फ्लुएंस होता है नहीं, काफी ज्यादा। बहुत सिंपल सी बात है। तुम्हें अगर आज को कोई एक टर्म पता चले, जैसे तुम डॉक्टर के पास गए, मैं अपना हम्म एग्जांपल लेता हूँ, वो कोई बताता है आपको शायद इसका रिस्क है, तो आप कुछ क्या हम्म। करोगे, सबसे पहले गूगल में करोगे ये है क्या गूगल भला। करो, गूगल करोगे। ये नहीं और किसी डॉक्टर, हाँ, डॉक्टर से पूछोगे, जितना वो बताएगा वो ज्यादा नहीं बताते, वो 2 लाइन 3 लाइन बताएंगे, उसके बाद ठीक है, फिर आप सब फर्स्ट थिंग आप करोगे गूगल करोगे। माँ बाप से भी किसी से पूछना नहीं, पहले गूगल में देखना गूगल क्या कहता है। गूगल पे देख लो। हाँ सही बात है, फैक्ट है। और हमारे और बाद की जनरेशन तो 2 स्टेप और आगे गई है। मेरा एक कजिन है, हम्म इंजीनियरिंग कर रहा है, वो मेरे से कुछ पूछता है, कुछ एक बार ऐसे हम्म टीचर या कुछ ऐसे पूछ रहा था, मैंने बताया कि ऐसा होता है। वो फिर जाके गूगल कर कह रहा है कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे होता है। उनके भाई ठीक है। तो अरे भाई साहब, डॉक्टर्स परेशान है। मेरे ससुर जी हैं, परसों हम्म नरसों आए थे, मैं केस बताऊं तो उनके दांत में पेन है। तो हम्म। दवाई लेके आया। मैंने कहा कि हाँ ले लो, कोई दूसरी दवाई लेते थे। वो दवा के डिस्क्रिप्शन गूगल में ढूंढने लगा। 70 साल की एज है भाई, मैं बता रहा हूँ। बोलने की इसके तो बड़े साइड इफेक्ट लिखे हैं, सुनो तो दोस्त। बोल रहे यार इस दवा के तो बड़े नुकसान बताया गया है, मैं कैसे लूं। अब मैं देखा कैसे फैक्ट को कैसे आप डिनाई करोगे। फिर मैंने उसको फोन किया मेडिकल वाले को। मैंने अरे बोला कि भैया नुकसान तो दुनिया की सारी दवाएं की होती है, लेकिन इस समय दर्द हो रहा है, इस समय दवा कहीं फायदा थोड़ी करती है। गूगल हम्म। देखोगे तो कोई दवा नहीं खा पाओगे जिंदगी में। सही इसीलिए बात लिखा है। रहता है कि डॉक्टर्स के पैसे में मतलब गूगल के ऊपर भरोसा ना करें। कई सारे क्लिनिक में लिखा हुआ है, आप जाओगे तो नॉर्मली है ये ट्रेंड। और उन लोगों को इन्फ्लुएंस करने, गूगल के पास अपना कोई कंटेंट नहीं है, अपनी कोई वीडियो नहीं है। वही ललन टॉप हो गया, वही रोर मीडिया हो गई, वही बीबीसी हो गई, वही हम जैसे लोग यूट्यूबर हो गए। तो यही लोग अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे किसी को न्यूज पोर्टल बनवाना हो, अब कोई ढूंढेगा मैक्सिमम कंटेंट मेरा है, उसमें मेरी मोनोपोली है। अगर किसी ने भी न्यूज पोर्टल से रिलेटेड कंटेंट ढूंढा, उस पर 50 वीडियो है, 50 कंटेंट है मेरे। तो उसका क्या होता है कि उसका फिर बिजनेस मॉडल में वो कन्वर्ट हो जाता है। जब आपके पास लोग आते हैं सलाह लेने के लिए, पूछने के लिए, सनी भाई के पास आ गए, भाई हेडफोन कौन सा लिए हो सनी भाई। एक आदमी पूछेगा कोई बात नहीं, लेकिन अगर 100 लोग पूछने लगे रोज सनी भाई से, तो सनी भाई इसको बिजनेस में कन्वर्ट कर लेंगे। कोई भी एबीसीडी बंदा। तो ये अल्टीमेटली मॉडल है सनी भाई। करेक्ट थोड़ा करेक्ट। अपने बारे में बताओ दोस्त। ये एंगेजिंग चर्चा ऐसे हो तो यार हफ्ते में 2 चर्चा रख दी जाए।
लेकिन नहीं विवेक, मजा नहीं आता है, थोड़ा सा एक एंगेजिंग टाइप का, वो तो थोड़ा सा इंटेलिजेंट टॉक एक लेवल पे, एक थोड़ा अलग नजरिया है। सनी भाई कुछ बताइए फिर अपने बारे में दोस्त, कैसी अह, यात्रा रही, क्या अप्स डाउन्स आए, और यात्रा एग्जैक्टली क्या हो रहा है? इंजीनियरिंग खत्म होने के पहले ही शायद मैं पहला मूव तो मेरा दिल्ली की तरफ था, क्योंकि दिल्ली एक नोन प्लेस था मेरे लिए। नोन प्लेस क्या मतलब, सेकंड होम था मेरे लिए। तो आई थिंक इंजीनियरिंग खत्म होने के प्रैक्टिकल जो लास्ट के कुछ थे या कुछ था बाकी, तो उसके पहले भी 1 महीने का गैप था। मैं तभी निकल गया था दिल्ली, वहां पे देख रहा था कि क्या है ऑप्शंस, जॉब तो ढूंढनी है, कुछ करना है। प्रॉब्लम ये थी मेरे साथ कि एक बिजनेस बैकग्राउंड है मेरा पूरा फैमिली का, और एक तरफ से बिजनेस प्रेशर भी था कि अरे बिजनेस करो, और दूसरी तरफ से ये था कि यार बिजनेस तो कर लूंगा लेकिन जिंदगी में फिर वही फंसा रह जाऊंगा। लाइफ को अगर जानना है तो बाहर तो निकलना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर मैं फिर फैमिली बिजनेस या फिर फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस को ज्वाइन करूंगा तो मैं इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता। एक हमेशा एक, वो कहते हैं ना कि हम्म, सही बात एक्सपीरियंस्ड है। लोग साथ में रहेंगे तो उनकी माननी पड़ेगी मुझे ले दे करके, और एक अपना खुद का एक्सपीरियंस जनरेट नहीं कर पाऊंगा। तो वही सोच करके दिल्ली गया, देखा समझा, नहीं समझ में आया, फिर वापस आया, एग्जाम दिया, तब माइंड चेंज हुआ। आई थिंक एक तब एक सीनियर हुआ करते थे, खैर अभी भी हैं, फहद हम्म आलम, आई थिंक ही वाज सुपर सुपर सीनियर। तो हम्म उनसे बात हम्म हुई थी उनसे, तो उन्होंने भी एक बार बोला कि हाँ बैंगलोर इज अ बेटर ऑप्शन। तो फिर बैंगलोर गए। बैंगलोर में भी जब पहुंचे तब तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा वेदर है, नई सिटी, अच्छी सिटी है। बट सच्चाई सामने है कि जब वहां पे भीड़ देखी, लेकिन हाँ हम्म। दिल्ली से बेटर इसलिए लगा क्योंकि वहां पे एटलीस्ट हमारे पास ऑप्शंस थे। मतलब अगर दिल्ली में एक ओपनिंग हो, मुश्किल से निकलती थी उस वक्त, आईटी अरे में तो बड़ी खास कंडीशन, करके। हाँ कंडीशन खराब मतलब, थी भाई उस वक्त, मैं भी। हाँ फिर बैंगलोर में ये था कि ओपनिंग्स हैं, पोजीशंस हैं, जॉब्स हैं, बट कैंडिडेट्स बहुत है, बहुत भीड़ है। मतलब क्योंकि इट्स आईटी हब राइट, सो ऑल ओवर इंडिया पीपल आर मूविंग टू बैंगलोर, दैट इज द फर्स्ट प्रेफरेंस, स्पेशली साउथ इंडियंस। साउथ इंडिया में तो खैर बतेरे कॉलेजेस हैं, बतेरे, और ज्यादातर लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में ही जाते हैं वहां पे। आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका स्पेशली, सारे हम्म फिर ऑलमोस्ट आई स्पेंड 3 मंथ्स। और आई थिंक 2 महीने बाद मैंने कहा यार कब तक ऐसे करते रहेंगे, समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये तो वो पुराने जमाने में एक फिल्म होती थी ना, जो लाइन में लगे रहते थे बेरोजगार की नौकरी वाले हिसाब, और एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस मैंने लिया था, एग्जैक्ट वही एक्सपीरियंस। पिक्चरों में तो देखते थे, अरे होता होगा ऐसा, पता नहीं, सोचा नहीं था कभी। ये नहीं सोचा था कि वो एक्सपीरियंस मैं भी लूंगा। और लिटरली हम लोग लाइन में खड़े होते थे, लगता नहीं था इंजीनियरिंग की कोई वैल्यू है वहां पे यार, मतलब लिटरली। क्योंकि कही है ना, वैल्यू वहां पे होती है जहां पे आप लिमिटेड हो, जहां पे अनलिमिटेड हो वहां पे क्या वैल्यू मिलेगी आपको। मैं सोच रहा हूँ कि मोदी जी के दौर से वो खराब दौर था कि अच्छा दौर था, विकास और अजय को बताने के लिए चर्चा में लग रहा था। एक्चुअली हमेशा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहा है। हाँ ऐसा रहा, क्योंकि पॉपुलेशन है ना इंडिया की इतनी, यू कैन नॉट से कि पॉपुलेशन। पॉपुलेशन नहीं है। और मैं हम्म। एक्चुअली सच बताऊं, अगर एक एक्सपीरियंस, आई थिंक बीएचईएल का एक ओपनिंग थी, और हम्म ओपन ओपनिंग थी, मतलब वॉक इन था, कुछ ऐसा ही था। लिटरली हम्म। किलोमीटर्स में लाइन लगी हुई थी, किलोमीटर्स में। बाप रे, खैर बंगलोर में पॉसिबल है ये। और मतलब लिटरली मैंने कहा यार ये तो खड़े होने का मतलब भी नहीं है। मैं तो खाली वीडियो बनाई थी उस वक्त मैं और मेरा एक और दोस्त था, तो हम लोगों ने वीडियो बना करके वापस आ गए थे हम। फायदा नहीं यार, कहाँ से चांस मिलेगा, तुम 1-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगाई हुए हो, कहाँ से नंबर आएगा, छोड़ो। तो ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स, 2 मंथ्स के बाद मैंने डाउट करना शुरू कर दिया कि यार इतनी भीड़ है, कहाँ से ऑप्शंस मिलेंगे, कहाँ से क्रैक होगी चीजें। या तो फ्यूचर कुछ और नई, फ्यूचर स्टडीज करो या बिजनेस करो, या फिर कुछ और सोचा जाए। तो लकीली तब एक क्रैक हो गया एक इंटरव्यू। पहली प्रॉब्लम तो ये थी इंटरव्यू में आना, मतलब इंटरव्यू मिलना।
उसके बाद आता है कि इंटरव्यू क्रैक हो। आई थिंक मैंने वहां पे 3-4 इंटरव्यूज दिए होंगे और वहां ले दे करके ये क्रैक हो गया था। सो जॉब मिल गई, सब कुछ स्टार्ट हो गया चीजें, फिर सेटलिंग डाउन एटमॉस्फेयर। सैलरी तो कोई खास नहीं थी, स्टार्टिंग थी जो भी, आई थिंक 12-15 हजार ऐसे ही कुछ था। बट हाँ मतलब इट वाज गुड बिगनिंग, अच्छी लर्निंग कर्व मिला वहां से। फिर 1-2 साल बिताया वहां पे, तो फिर उन्होंने फिर दे गिव मी एन ऑप्शन कि इफ यू वांट टू गो ट्रैवल टू ऑन साइट जाना है तो ऑन साइट चले जाओ, मतलब ऑन साइट मतलब यूएस। सो मैंने कहा क्यों क्यों नहीं, कौन मना करेगा। तो शॉर्ट टर्म भेजा था उन्होंने, मतलब आई थिंक 3 महीने के लिए भेजा था। फिर एक बार दूसरी बार फिर से गया था मैं, फिर से वही 2-3 महीने के लिए। आई थिंक फिर वहां पे मुझे समझ में आया कि जितना ये दे सकते थे ले लिया, अब कुछ और मूव ऑन होना चाहिए इस कंपनी के अलावा। फिर स्विच किया, फिर दूसरी कंपनी में गया, फिर वहां पे भी ऑनसाइट का ऑप्शन मिला, ऑनसाइट आया। फिर वापस इंडिया आया, देन दे गिव मी परमानेंट कि तुम वहीं पे रहना चाहो तो मैंने हाँ कर दिया, तो फिर मैं वहीं पे ही हूँ मोस्टली। अभी मैं इंडिया आया हुआ हूँ और ऑलमोस्ट 2003 ऑनवर्ड्स मैं यूएस में ही हूँ फिलहाल। अभी न्यूयॉर्क के पास में हूँ, वहीं पे अभी मेरी डोमेन जो अभी पर्टिकुलरली, मैंने कई डोमेन्स में एक्चुअली काम किया, माइक्रोसॉफ्ट में किया, फिर तुम्हारा आईटी में किया, मतलब डोमेन वाइज आई एम सेइंग, मतलब कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड तो हमेशा रहा, आईटी तो हमेशा रहा, बट मोस्टली जैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सैस। उसके बाद मीडिया एंड मार्केटिंग, एक बहुत बड़ी कंपनी है पब्लिसिस्ट ग्रुप, आई थिंक it is number 1 in the globe right now. पेरिस की कंपनी है, दे आर इनटू मीडिया एंड मार्केटिंग। तो उनके साथ काफी अच्छा लर्निंग कर रहा मेरा, उनके साथ 3-4 साल काम किया। उसके बाद अभी मैं पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल कंपनी में हूँ, जापानीज कंपनी। वो दे आर मोस्टली फोकसिंग ऑन ऑन्कोलॉजी, मतलब कैंसर ट्रीटमेंट। अभी जैसे कैंसर के नाम पे हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट सामने आता है, कीमोथेरेपी, राइट? आई थिंक ज्यादातर लोग जानते होंगे। तो दे आर वर्किंग ऑन, दे आर डूइंग रिसर्च की कुछ, मींस रिसर्च तो काफी हद तक आगे पहुंच चुकी है। अभी फेज, जैसे अभी तो लोगों को पता चल गया फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स होते हैं। तो अभी फेज 3 ट्रायल्स में ऑन्कोलॉजी का ड्रग बना रहे हैं वो भी। तो दैट इज व्हाट द जर्नी इज। और उसी में एक जॉब है फिलहाल मेरी, जापानीज ड्रिवन फर्म है बट बेस्ड इन यूएस। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यही रहा अभी तक फिलहाल चीजें, और बाकी अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ द जर्नी। आते रहते हैं, सही बात है। अब तो मेनली टेक्नोलॉजी जो आपने स्टार्टिंग वाली यूज की सनी भाई, तो पहला डोमेन थोड़ा सा उसके बारे में तो टेक्नोलॉजिकल एक बार हाँ, बताइए, अगर खासकर स्टार्टिंग वाला। टेक्नोलॉजिकल, हाँ अगर ये मेरा ओवरव्यू है, मतलब दिस इज माय हाँ ओवरव्यू ऑफ हाँ, ना ना, जर्नी वेरी सो फार शार्ट, प्रोफेशनल। बहुत हाँ, और तरीके से, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा लगा सुन के। इंस्पायर टेक्निकली, होंगे लोग। हाँ टेक्निकली मेरा एक शुरुआत से खैर पैशन था C++ में कुछ ज्यादा ही। तो मुझे लगता था कि वही कोर है, वही सब कुछ है, तो वही सबसे अच्छा होगा। तो बैंगलोर में ये चीज मुझे ड्राइव करती थी कि कहीं पे जॉब मिले तो मुझे C++ में काम मिले, कोर ड्रिवन टेक्नोलॉजी हो। तब लगता था, क्योंकि पता नहीं था ना कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है। फिर फॉर्चुनेटली जब मेरी पहली जॉब थी वो उसी में ही थी, C++ में। और मेरा ऑलमोस्ट हाफ डे इंटरव्यू लिया था खाली प्रोग्रामिंग और बैठ के खाली प्रोग्राम्स लिखवाए थे। मतलब लिटरली 4-5 आवर्स वहां पे वो प्रोग्राम दे रहा है, मैं लिख रहा हूँ। मेरा शौक भी था उस वक्त का। तो शुरुआत वहां से हुई, फिर धीरे 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 .NET में मूव हो गया, फिर शेयर पॉइंट में आ गया। फिर शेयर पॉइंट में काफी अच्छा काम था। शेयर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है, इट्स अ कंटेंट मैनेजमेंट। अभी तो उतना
अभी तो बहुत पॉपुलर हो गया, पहले था तो इट वाज अ नीश टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत ही रेयर लोगों को पता था शेयर पॉइंट के बारे में, और इट वाज वेरी हॉट। तभी मैं ऑन साइट में भी गया था शेयर पॉइंट के थ्रू ही, क्योंकि शेयर पॉइंट में काफी अच्छा स्कोप था 2009 ऑनवर्ड्स। सो 2016 तक मैं शेयर पॉइंट में ही रहा। उसके बाद जब मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में मूव हुआ, मतलब डोमेन में मूव हुआ, तब मैंने अपनी टेक्नोलॉजी चेंज कर। तब भी एक्चुअली शेयर पॉइंट से काम शेयर पॉइंट का ही था, लेकिन धीरे 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 ट्रेंड वाज चेंजिंग, सो आई मूव माय टेक्नोलॉजी। तो अभी वीवा करके एक टेक्नोलॉजी है, इट्स ये भी एक कंटेंट मैनेजमेंट कंपनी है वीवा, बट दे ओनली फोकस्ड एरिया उनका फार्मास्यूटिकल ही। जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है दे ऑल मोस्टली यूज वीवा वॉल्ट। इट्स अ SaaS बेस्ड प्रोडक्ट, और अभी अभी टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं चीजें, नाउ इट इज प्रोडक्ट ड्रिवन। IT इज टोटली प्रोडक्ट ड्रिवन, टेक्नोलॉजी बेस्ड लिमिटेड रह गई ये चीजें काफी। फ्यूचर अच्छा। जो है वो प्रोडक्ट ड्रिवन ही है, और तो वही हो सनी रहा है अभी अभी रोल क्या है, मतलब किस रोल में आप काम कर रहे हो? अभी। एज ए कंसल्टेंट आई एम वर्किंग। अभी मेरे अंदर जैसे कुछ टीम मेंबर्स हैं, तो आई लीड, देयर इज अ वॉल्ट, वीवा का एक पर्टिकुलर पोर्टल है, तो उसको मैं लीड करता हूँ, जो कि ट्रायल मास्टर मैनेजमेंट। अच्छा। हम्म। तो एक दैट्स चीज माय मैं रोल। बताना, एक चीज मैं भी शेयर करना चाह रहा था कि ये जो बताया ना कि स्टार्टिंग में C++ जॉब स्विच करने का था, मैं भी कुछ सिमिलर माइंडसेट में था। मैं .NET में करना चाहता था और दिल्ली में गया था। हाँ जाने के 15 दिन में मैंने इंटरव्यू दिया था, एक जगह मुझे सिलेक्शन हो रहा था C++ में। नहीं, हाँ मुझे C++ में काम नहीं करना, मुझे .NEट में काम करना, मैंने छोड़ दिया था। मैं बाद में पछताता हूँ कि ऐसा क्यों करा था। और फिर मुझे करीब 4 महीने लगे थे जॉब सर्च करने में .NET में। सो एज अ फ्रेशर हम लोग के कुछ थॉट्स हो जाते हैं, मतलब बिना एक्सपीरियंस के, कि नहीं ऐसा ही काम चाहिए। ऐसा ही चाहिए, सही करेक्ट होते हैं, गलत होते हैं, बट वो मतलब किसी एक्सपीरियंस के बिना होते हैं। और वहां पे थोड़ा सा गाइडेंस रहे लोगों के तो काफी आई थिंक हाँ, बेटर। ये बात तो सही है, करेक्ट करेक्ट। अगर गाइडेंस होती शायद आपने वही जॉब ले लिया होता, या फिर हाँ चीजें कुछ अलग बिल्कुल होती। बिल्कुल, कोई होता कंसल्ट करने का या बताने का तो C++ भी बहुत अच्छी चीज है, .NET ही नहीं है सर। सो शायद मैंने वही ले लिया होता, बट ठीक है। नहीं नहीं, सनी ने बताया वो याद आ रहा है मुझे, जो है क्लास में भी और कंप्यूटर लैब में भी प्रोग्रामिंग के लिए इनके आसपास बहुत सारे लोग मंडराते रहते या मंडराती रहती थी। तो ये इनकी हाँ, प्रोग्रामिंग स्किल ही थी, और दूसरा क्या था। नहीं नहीं, और लेकिन भी खैर चीजें थी, ऐसी ऐसी बात नहीं है, और भी चीजें थी। तो एक और चीज, मतलब कि मेन चीज जो सनी भाई की थॉट क्लियर थी, मुझे लगता है कि खासकर प्रोग्रामिंग में और बच्चों को C और C++ बहुत बेसिक्स है, और उसको अगर कोई पकड़ लेता है तो बाकी चीजें आसान हो जाती है काफी, खासकर कॉन्सेप्ट जहां तक मुझे लगता है। और फिर गेम आसान हो जाता है, और एक हार्ड लैंग्वेज भी। बाकी तो पिक एंड ड्रॉप आ गया है आपका, जो है ड्रैग ड्रॉप करो, इधर से उधर उठाओ, करेक्ट है। मैक्सिमम चीजें आ गई हैं टूल बेस। तो उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। अब आप जो देखो ना, जो प्रोडक्ट की आपने बात की, मुझे समझ में आ रहा है कि अब ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप सिर्फ सिंगल क्लिक पे इंस्टॉल ना कर लो, सिंगल क्लिक पे उसको यूज ना कर लो। और ऐसी कोई उसके मतलब ट्रबल शूटिंग नहीं है मैक्सिमम प्रोडक्ट्स की जो आप इजीली ना कर सको। दिक्कत तभी आती है जब आपके पास कोई नया अपडेट आता है, तभी थोड़ी सी समस्या आती है कि भाई उस अपडेट को आप कैसे हैंडल करते हो। और कई बार क्या होता है कि बैकअप वगैरह में दिक्कत आती है, जैसे हम लोग भी यूज करते हैं आपका .NET वगैरह, पहले बहुत यूज किया था, बट अब आपका CMS आ गए हैं बहुत सारे वेबसाइट्स वगैरह में भी। तो सिर्फ अपडेट और डेटा मैनेजमेंट में दिक्कत आती है, बाकी कहीं कोई समस्या नहीं होती है प्रोडक्ट रिलेटेड। लेकिन C वाला बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, अगर कंप्यूटर साइंस के लोग हैं तो मुझे लगता है कि सनी भाई की सफलता अपने आप कहानी है, और विवेक भाई की वो एक थॉट भी। लेकिन C++ पक्का क्लियर करना चाहिए अगर कोई प्रोग्रामिंग में जाना चाहता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब एक जो मुझे हाँ, ये लगता तो है। है, बाकी तो 50 नहीं, जरूरी लैंग्वेज नहीं है, आती खैर हैं, बहुत अगर सारी अगर चीजें आती आज की डेट में तो खैर और भी लैंग्वेजेस हैं, जैसे पाइथन है, .NEट है, जावा है, ऑल आर गुड। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल। क्या है ना, कोई भी हैं। लैंग्वेज एक पकड़ो, उसका कॉन्सेप्चुलाइजेशन क्लियर होना चाहिए कि कर क्या रहे हो उसके साथ। ये सारे अगर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं।
हाँ, अगर अपना ब्रेन अप्लाई कर पा रहे हो तो कोई भी लैंग्वेज हाँ, कोई भी लैंग्वेज। फिर बाद में वही ना, ये एक्सपीरियंस से समझ में आता है लैंग्वेज डजंट मैटर एक्चुअली। कोई भी एक लैंग्वेज आती है तो यू कैन डू एनीथिंग, इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट फ्यू वीक्स। दिक्कत इसमें क्या होती है ना कि अब 12th में आप अगर हमारा एजुकेशनल सिस्टम देखो तो 12th से आपका 11th से C++ स्टार्ट हो जाता है। सीबीएसई का पैटर्न देखोगे तो आप मैक्सिमम, और आपका हमारा फर्स्ट सेम में भी, सेकंड सेम में भी, थर्ड सेम में भी, तो इंजीनियरिंग का ये जो मतलब पैटर्न है मैक्सिमम तो उसी लेवल पे चला जाता है। उस समय एक नया आप देखो इंजीनियरिंग स्टूडेंट को, या बीसीए करता है कोई बंदा, एमसीए करता है, मैक्सिमम ये चीजें पता मार्केट में निकलता है तब उसको पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या। जैसे उस समय डॉटनेट की बड़ी हवा थी, हाँ विवेक, बहुत अच्छी खासी हवा थी। हाँ थी। मिथिलेश, एक चीज है कि जैसे हम लोगों का कॉलेज ऐसा है जहाँ पे उतना एक्सपोजर नहीं है, लेकिन कुछ और कॉलेजेस की अगर बात करोगे तो पे काफी अच्छा एक्सपोजर भी है। हमारे क्लास में जैसे क्या होता है कि देखो तो 50% लोग डॉटनेट पढ़ते हैं, 50% लोग या 40% लोग जावा पढ़ते हैं, कुछ होते हैं 5-7% जो कुछ अलग चीजें पढ़ते हैं। एक्सपोजर नहीं होता हमारे पास उतना, मतलब जनरली होता है इन्होंने ये पढ़ा तो हम यही पढ़ लेंगे। बट जो दूसरे कॉलेजेस में जहाँ पे एक्सपोजर ज्यादा है वहाँ पे लोग चूज सही बात है, सही बात है, फैक्ट है। एक कॉन्सेप्ट को लेके ही चलने में मुझे लगता है कि एक चीज है। और अब फिर भी मैक्सिमम लैंग्वेजेस का बेस जो है, एक पता नहीं प्रोग्रामिंग आप लोगों का ज्यादा बेस रहा है, मैक्सिमम लैंग्वेजेस का वही ड्रैग एंड ड्रॉप। और डॉटनेट कॉन्सेप्ट क्लियर होता है विवेक, अगर कोई अच्छे से पढ़ ले तो डॉटनेट, मतलब अब उसमें भी चीजें अलग अलग हैं काफी सारी, मतलब काफी वास्ट है, मतलब सिर्फ वो नहीं है कि सही बात है, सही बात है, फॉर्म डिजाइनिंग ही नहीं है, मतलब काफी कुछ है। तो हाँ एप्लीकेशन खासकर जैसे कि छोटे, अगर कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करना चाहे तो मुझे लगता है कि डॉटनेट उसके लिए थोड़ा बड़ा टफ टाइप का हो जाता है, एक सिस्टम में कॉम्प्लेक्स टाइप का हो जाता है। मतलब डिपेंड करता है कि आपका यूज केस क्या है, आप बनाना क्या चाह रहे हो, अचीव क्या करना चाह रहे हो, उसके हिसाब से टूल्स राइट। मतलब हम लोग वो नहीं करते अच्छा ये टेक्नोलॉजी ये यूज करो, आपका यूज के हिसाब से क्या टेक्नोलॉजी लगनी चाहिए वो। हाँ सही बात है। अब वो समझ में आता है जब आप 3-4 साल 5 साल जब आप लग जाते हो, थोड़ा एक्सपीरियंस होता है तो हाँ पहले तो आदमी जो है हवा में उड़ता है कि चलो ये कर लो, यहाँ कर लो, जो मिलता है वो कर लो। बहरहाल अब मेरे ख्याल से टाइम है और 7-8 मिनट टाइम बचा हुआ है, या शायद हो ही गया टाइम। 2 मिनट है 2 मिनट बचा हुआ है। चलो सनी भाई, एक अच्छा खासा रहा और आगे फिर यात्रा बढ़ाते हैं इस चीज को लेके। और आज मेरे ख्याल से पहला इंटरेक्शन है आपके साथ, तो मैं भी अगली बार कोई आया तो एक अच्छा एक्सपोजर मिला। और इस यात्रा को वीकली आप भी 40 मिनट का टाइम निकालिए, कुछ नए बच्चों के लिए, कुछ नए और लोगों के लिए, और कुछ अपने कॉलेज के लिए, रीजन के लिए, अगर कुछ इनिशिएटिव निकाला जा सके तो थोड़ा बातचीत करने से ही आइडिया लगेगी कि हम लोगों की दिशा किस ओर जा रही है, क्या गाड़ी है। और 13 साल का एक्सपीरियंस है अगर कॉलेज के, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा एलुमनाई टाइप का फॉर्म आप कर सके तो अपना कैरियर बिल्ड करते हुए बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए, थोड़ा कॉलेज पे भी आई थिंक कि एक कनेक्टिविटी हो पाएगी। एक लगाव रहता है यार इंसान, और खासकर इंडियंस का तो लगाव रहता है ये कहीं जाए नहीं तो मीटिंग छूट जाए तो सनी भाई को क्यों दर्द होता है कि भाई एक दूसरा ग्रुप होना चाहिए जहां पे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चर्चा हो। तो लग रहा है कि मिस कर दिया है, तो छूट गया है, लग रहा है कि निकल गए वो सनी भाई। ज्वाइन कर लिया, हाँ ज्वाइन कर लिया, वो डिस्कनेक्ट हो गया था लग रहा है सनी। तो मिलते हैं दोस्तों फिर, अब बस 1 ही मिनट होगा, डिस्कनेक्ट वाली बात होगी। सनी भाई इस मूवमेंट को जारी रखते हैं, वीकली 40 मिनट चर्चा करते हैं वीकली, ठीक है। और मैं भी कुछ अपने कॉलेज के लिए, कुछ अपने रीजन के लिए 40 मिनट, आई डोंट थिंक 168 आवर होते हैं, मुझे बड़ा कैलकुलेट करना पड़ा है कई सारे इनिशिएटिव है तो मैं कैलकुलेट करके रखता हूँ। जो बंदे बोलते हैं कि टाइम नहीं है मेरे पास, तो 168 आवर होते हैं, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ 24 और उसमें से 40 मिनट बहुत मुझे लगता है कि सफिशिएंट होंगे। और नॉलेज शेयरिंग इतना बड़ा पॉइंट है दोस्त, अगर किसी को नॉलेज मिल जाए, करना क्या है। एक मैंने कोटेशन लिखी थी मिथिलेश अनभिज्ञ के नाम से, देखते होंगे आप लोग फेसबुक पे, कि मैक्सिमम लोग बिहेविंग लाइक दुर्योधन, उनको रिसोर्सेज चाहिए, उनको सही नॉलेज नहीं चाहिए, बट जीतता वही है जिसको सही नॉलेज मिले, कृष्ण की तरह। हकीकत यही है, दुनिया का ये फैक्ट है। आप किसी को 2 करोड़ दे दो, 5 करोड़ दे दो, 10 करोड़ दे दो, डजंट मैटर, वो बंदा डुबा लेगा, डुबाने वाला होगा तो। और अगर उसको नॉलेज है, कोई सलाह देने वाला सही है तो वो लगभग। और ये रोल हम लोगों को प्ले करना चाहिए, धीरे धीरे मोटिवेट करते हैं। आज ग्लैमर आया है, आज की वीडियो देखेंगे तो लोग आएंगे, करी भाई सनी भाई आए हैं और मैं बड़ा सा थंबनेल बनाता हूँ, सनी भाई यूएस वाले। अरे
लंदन है, यूएस है, और अब बाकी क्या रहा है, इतने सारे ग्लैमर है।